ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। बालों के अनेक समस्या से आज कई लोग जूझ रहे हैं। बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद हो जाना, चोटी का बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना, ये आजकल बहुत आम समस्या हो गई है। लेकिन इन आम समस्याओं के बीच में एक बात हम सभी लोगों में कॉमन है और वो है हम हमारे बालों को तेल ज़रूर लगाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि एक ऐसा भी तरीका है आपके ही घर में मौजूद तेल को लगाने का, जिसे अगर आप मेरे बताए टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए लगाते हो अपने बालों में रोज, तो आप ये देख पाओगे कि आपके जो बाल है ये लंबे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, वो बहुत ज़्यादा घने होंगे और कभी भी झड़ेंगे नहीं, और समय से पहले वो कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं तो वो भी आपको काले होते नजर आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑयल हम सभी लोग लगाते हैं, यानी कि तेल का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उसी तरीके से आपको अपने घर में मौजूद तेल को लगाना है, और बस रिजल्ट्स इतने अच्छे होंगे कि आप खुद यहाँ पर कमेंट करने के लिए आ जाओगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आपके बालों की समस्या का समाधान हो जाए, और मेरा यकीन मानिए तेल को आप मेरे बताए तरीके से लगाओगे तो बालों से जुड़ी सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। तो चलिए फिर घर में मौजूद कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने बालों में तेल को लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर एक छोटा सा वेसल ले लेना है जिसमें हमने पानी ले लिया है। उसके बाद में हमने मीठे नीम के पत्ते ले लिए हैं। ये जो पत्ते हैं ये दिखने में जितने अच्छे होते हैं उतने ही ज़्यादा इसके बेनिफिट होते हैं। इसे मीठे नीम का पत्ता भी कहा जाता है, जो कि अक्सर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इन पत्तों को आपको बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। याद रखना है कि इन पत्तों के अंदर कुछ ऐसी गुणकारी और कुछ आविष्कारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके बालों में एक नई जान फूंक देंगे। बस शर्त है कि आपको इसको सही से लगाना होगा। उसके बाद में हमें एक मिक्सर पॉट लेना है। याद रखना है मिक्सर पॉट लेने से पहले कई लोगों ने कभी कभी मिक्सर पॉट में चटनी वगैरह भी निकाली होती है, तो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा जलन महसूस हो। इसलिए अगर आपने चटनी, हल्दी वगैरह कुछ निकाला होगा तो उस जलन को अवॉइड करने के लिए आप इसको बनाने से पहले आप क्या कर लेना कि जो मिक्सर पॉट है उसके अंदर से आप चावल का आटा घुमा लेना। यानी कि अगर आप ऐसा करते हो तो उसके वजह से आपको जलन भी नहीं होगी और हमको जो काम करना है वो भी आसानी से हो जाएगा। और ये जो पाउडर या फिर ये जो पेस्ट हम बनाने वाले हैं हमारे तेल के लिए, वो भी एकदम एक्यूरेट बनेगी, सही बनेगी। ठीक है, तो यार दोस्तों यहाँ पर हमने जो मीठे नीम का पत्ता लिया है इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबायल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्कैल्प होती है, जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आसान भाषा में आप इसे ऐसे समझिए कि जो स्कैल्प से हमारे जो बाल उगते हैं अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर बालों में आप कहीं पर कुछ भी लगा लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी तो उसका किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ायदा आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पत्ते हैं वो लेकर आने हैं और पूरा का पूरा जो मिक्सर पॉट है उसे अच्छे से भर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हो। और इसका हमें क्या करना है, मिक्सर में से जब हम ग्राइंड कर लेंगे तो हमें इसका पेस्ट मिल जाएगा, और इस पेस्ट को आपको लगाना है। लेकिन लगाने का एक तरीका है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। याद रखना है कि बहुत सारे पत्तों में ऐसी कीड़ भी लगी होती है, तो जिन पत्तों को आप देख पा रहे होंगे कि भाई पत्ता कीड़ा हुआ है तो उसे बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं करना है। हमने इस पॉट को पूरी तरीके से भर लिया है। उसके बाद में और एक इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसके अंदर, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ग्राइंड करेंगे। और जब हम इसे ग्राइंड करेंगे ना दोस्तों, तो आप ये देख पाओगे कि इसकी जो पाउडर हमें मिल रही है वो इतनी ज़्यादा गुणकारी और इतनी अच्छी दिखती है। देखो ये जो पत्ते, कुछ कुछ पत्ते हैं सड़े हुए, वो हमने साइड में रख दिए हैं। अब
ये बिल्कुल ही फ्रेश पत्ते हैं, बिल्कुल ही अच्छे पत्ते हैं जो कि हमने लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर में से ग्राइंड करेंगे। जो मिक्सर पॉट आप यूज़ करने वाले हो, ध्यान रखना कि वो अच्छा हो, उसके अंदर चटनी वगैरह का इसेंस नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर आपको ही दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको ग्राइंड कर लोगे तो आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा दिख रहा है, और इसके अंदर से जो स्मेल आती है, काश मैं आपको महसूस करा पाता। इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी खुशबू आती है कि आप यहाँ पर इसके एरोमा में एकदम से खो जाओगे। ये 100% नेचुरल है। याद रखना, इसके अंदर आपको पानी वानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। 1 से 2 बार आप ग्राइंड कर लोगे तो आपको ये पूरी की पूरी पाउडर मिल जाएगी। और ये जो पाउडर है इसका हम तेल में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो याद रखना है कि हमें लेना है लोखंड की कढ़ाई। लोखंड की ही कढ़ाई आपको लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। और घर में का तेल, कई लोगों को परेशान करते कि सर ने तो ये तेल बताया तो यही लेना है। नहीं, आपके घर में जो तेल अवेलेबल है उसको आपको लेना है। लोखंड की कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया धीमे आंच पर, और जो पेस्ट हमने बनाया था वो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी एक शानदार पेस्ट हमें मिल गया है। ये जो पेस्ट है इसके बालों में फ़ायदे होते हैं, लेकिन जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है भीमसेन का कपूर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको भी भीमसेन का ही कपूर लेना है, ऐसा नहीं होता। आपके घर में जो भी कपूर अवेलेबल है वो कपूर आप लीजिए। बालों में डैंड्रफ होना, बालों का बहुत ज़्यादा टूटना, अगर ऐसी समस्या आपको होती है तो कपूर उसमें बेहतरीन काम करता है। ये आपके आंखों के रोशनी को भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उसके अंदर का जो एरोमा होता है वो आपके आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये बालों को जड़ों से बढ़ाने का काम करता है, और बालों को बहुत ज़्यादा मोटा और घना तो करता ही है, लेकिन जो आपके रफ हेयर होते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बना देता है। कई लोगों को ग्रे हेयर्स की भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उससे भी आपको ये मुक्ति दिलाता है। तो हमने जो पेस्ट निकाला था उसे हमें क्या करना है, जो भी हमारे घर का तेल है उसमें इस पेस्ट को मिला लेना है। अब कई लोग ये भी सोचते हैं कि सर पका हुआ तेल लगाने से तो बाल खराब होते हैं, बाल तो उससे सफ़ेद होने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पके हुए तेल में अगर आप कोई भी चीज़ मिलाओगे और उसे अपने बालों में लगाओगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ, यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उससे बाल खराब वराब होते तो मैं आपको ये कभी भी सजेस्ट नहीं करता। जो बड़े बड़े तेल आप अपने सर में लगाते हो बड़े ब्रांड्स के, उन्हें भी पहले पकाया जाता है और उसी के बाद में उसे ठंडा किया जाता है। तो ये जो कपूर है ये भी हमने इसके अंदर ले लिया, और जो हमारा तेल था उसके अंदर आपने ये भी बड़े अच्छे से देख लिया कि कैसे हमने उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। और यहाँ पर हम इसमें भी थोड़ा सा कपूर जो है वो डाल लेंगे, तो इसेंस और एरोमा जो है इसका काफ़ी एक बेहतरीन आता हुआ आपको दिख जाएगा। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ही आपको धीमे आंच पर अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद में आप ये देख पाओगे कि जो कलर हमें पहले ग्रीन दिख रहा था वो और भी ज़्यादा ग्रीन दिखेगा, और बहुत ही तरोताज़ा स्मेल आपको आएगी इसके अंदर से। ये पेस्ट इतना गुणकारी होता है कि आपके बालों के वॉल्यूम को एकदम से बढ़ा कर रख देगा। और मेरा यकीन मानिए कि आपका जो ऑयल है ना, उसे आप सही से लगाते हो ना, आपके बालों की सारी समस्याएं एकदम छूमंतर हो जाएगी, एकदम ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए 2 से 3 मिनट ही हम लोगों ने इसे अच्छे से गर्म किया है, तो इसका भी कुछ तेल छूटा है और इसके अंदर भी कुछ मैजिकल आपको होता हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना प्यारा हमें यहाँ पर थोड़ा सा तेल दिख रहा है। अब हम इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद में आप ये देख पाओगे कि हमें मिल गया है एक ऐसा तेल जिसे अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो आपके बालों का वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा, बालों का झड़ना कम हो जाएगा, बाल कभी भी ग्रे वगैरह नहीं होंगे और बाल एकदम स्मूथ, सिल्की और रेशमी होते आपको नजर आएंगे। देखो अब आप इसको जितना दबाओगे उतना आपको तेल मिलेगा। ये जो तेल है, अगर आप एक लड़की हो तो 1 दिन 8 रात में अपने बालों में लगा सकते हो। अगर कोई लड़का इसे देख रहा है तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो भाई। आप इसे अपने बालों में लगाओगे तो हेयर फॉल की समस्या कभी नहीं होगी। जिन महिलाओं को हेयर फॉल की बहुत समस्या होती है, इसे एक बार लगा के देखिए, ज़िंदगी में दोबारा कभी आपके बाल झड़ेंगे नहीं। और सबसे ज़रूरी बात कि बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी होते आपको नज़र आएंगे। अब ये जो पत्ता है इसे भी ठंडा होने के बाद में आप अपने स्कैल्प में लगा सकते हो, ताकि आपके बालों में जो डैंड्रफ है, जो रूसी है, जो आपके बालों में अगर धनोर वगैरह हो गए हैं तो वो एकदम से निकल जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसे एक वाइट डिश में ले लिया है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा नीम का इसेंस इस तेल के अंदर उतर गया है। अब इस तेल को अगर आप रोज़ाना लगाओगे तो जो रिज़ल्ट आपको आपके बालों में देखने के लिए मिलेंगे वो अविश्वसनीय होंगे। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।